प्यारे बच्चों, आज प्रदर्शन प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 2 को लेकर आए हैं, जिसको हल करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा जरूर, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि नीचे दिए हुए जो फलों को ज्ञात कीजिए। जो दिया है कि 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + डैश डैश 84 + 84 तक के बताना है कि जोगफल क्या होगा। यह एपी जो है 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + डैश डैश + डैश डैश बढ़ते हुए 84 तक जाता है, तो इसका जोगफल क्या होगा, यानी इसको जोड़ने पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। तो एपी के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ए ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो पहला पद होता है वो ए होता है, प्रथम पद जो 7 है। इसके बाद इसका हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर है 10 पूर्णांक, जो हमारा सर्वांतर होता है तो दूसरे पद में से पहले पद के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। तो दूसरा पद है 10 पूर्णांक 1/2, उसमें से पहला पद हम लोग 7 घटाएंगे। तो इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21/2 और -7, इसको हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पर इसके बटा में 1 छिपा है, तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 होता है। तो 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 लेकर इसलिए गुणा होगा तो 21, और 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, तो 2 7 14, यानी कि हमको घटाने पर 21 में से 14 घटाएंगे तो 7/2 आया हमारा सर्वांतर। और इसका जो अंतिम पद है, इस एपी का अंतिम पद यानी लास्ट जो टर्म है वह है 84। तो हम लोग सबसे पहले देखिए हम लोगों ने सूत्र लिखा हुआ है, पहले उसी सूत्र पर an बराबर जो होता है a + n - 1 × d। क्योंकि इसमें पदों की संख्या नहीं मालूम है तो पहले पदों की संख्या निकालनी है, इसलिए हम लोग an के सूत्र पर n का मान निकालेंगे, जिसमें an जो है 84 दिया हुआ है, a जो है 7 है, प्लस n का मान नहीं दिया है, और d का मान 7/2 है। तो 84 का 84 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, इधर बच गया n - 1 × d का मान 7/2। तो 84 में से 7 घटाएंगे, यह 14 हो जाएगा, 14 में से 7 घटेगा 7, हासिल दे दिया तो ये 7 77 हो गया। इधर देखिए 7 गुणा में है तो इसके भागा में आ जाएगा, और ये 2 भागा में है तो यहाँ पर गुणा में चल जाएगा, n - 1 का 1 बचेगा। देखिए 7 इधर गुणा में था तो भागा में आया, और 2 भागा में था तो इधर ऊपर गुणा में चला गया है, और n - 1 का 1। अब ये 7 से कट जाएगा 11 12 में 11 77, तो क्या बच गया 11 दूनी का 22 और बराबर n - 1। या हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 22 + 1, यानी कि n बराबर क्या आ गया 22 × 1 = 23, यानी n का मान हमारा 23 आ गया। तो कहता है इसका जोगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जोगफल ज्ञात करेंगे SN। तो SN का सूत्र हम लोग को मालूम ही है कि होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। इसी सूत्र को हम लोग रख देंगे। तो n का मान है हमारा आया हुआ 23, बटा में है 2 × 2a, a का मान है हमारा 7 + n - 1, तो n का मान है 23 - 1 × d। d का मान आया है हमारा यहाँ पर 7/2, तो 7/2 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23/2 और 7 दूनी का 14 हो जाएगा। 23 में से 1 घटाएंगे तो 22 होगा, गुणे 7/2, 11 दूनी 22 कट जाएगा। अब 23/2 और यहाँ पर 14 का 14 प्लस 11 ले 7 से गुणा करें तो 11 77 होता है। अब 23/2 गुणे 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1, एक हासिल लगा 7, एक हासिल 8, 1 हो गया 9, 91। तो
तो 23/91 हो गया हमारा यहाँ पर। अब 23 ले 91 से गुणा कर देंगे तो देखिए क्या आता है, 23 ले 91 का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 23 से और 91 से, तो 1 से 3 से 3, 1 से 2 से 2 होगा और 9 3 27 का हो जाएगा। 7 हासिल लगा 2, 9 दूनी 18, 2 20, यानी 3 का 3, 7 2 9, 0 का 0, 2 का यानी 2093, यानी गुणा करने पर हमारा 2093 आया बटा में 2। इसको हम लोग पूर्णांक में बदल देंगे तो एक बार में जाएगा 2, 0 का 0, 9 4 दूनी 8 जाएगा, 1 से 75 तो 6 दूनी 12 गया, 1 से 50 तो 1 बटा में 2, यानी 1046 पूर्णांक 1 बटा में 2 हमारा आंसर प्राप्त हुआ इस पहले सवाल का। तो हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 34 + 32 + 30 + डैश डैश प्लस 10 तक का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो है प्रथम पद हम लोग दिया है 34 और इसका जो सर्वांतर है निकाल देंगे, दूसरे पद में से पहले पद के अंतर, तो दूसरा पद 32 है, तो 32 में से पहला पद 34 घटा देंगे, तो 32 में से 34 घटेगा -2 हो जाएगा। इस AP का अंतिम पद AN कितना दिया है, तो 10 दिया है, तो AN के सूत्र पर यानी A + n - 1 × D के सूत्र को पहले n निकालेंगे, तो AN का मान 10 दिया है और A का मान यहाँ पर 34 है, प्लस n - 1 × D का मान -2 है। तो यहाँ 10 का 10 ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस बराबर n - 1 × 2। अब 10 में ले 34 घटाएंगे तो माइनस में 24 आएगा और ये -2 गुणा है तो इधर भागा में आ जाएगा, इधर बच गया n - 1, माइनस से माइनस कट गया, 12 दूनी का 24। इस प्रकार से n - 1 को हम लिख सकते हैं बराबर में 12, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 12 + 1 13, हमारा n का मान 13 आ गया। तो इसका हम लोग को योगफल निकालना है, SN निकालना है, तो SN बराबर होता है n/2, तो n का मान हमारा 13 आया है यहाँ पर, और इसका 2a, तो a की जगह पर मान है 34, तो हम लिख देंगे 34 प्लस n - 1, तो n का मान है 13 -1 गुणे D का मान हमारा इसमें आया है -2, तो -2 लिख देंगे। अब देखिए 13 नहीं 2 से कटेगा तो 13/2 लिखेंगे, इंटू 34 दूनी का 68 होता है, तो यहाँ पर 68 लिख देंगे, प्लस 13 में से 1 घटेगा 12 बचेगा, 12 गुणे -2 होगा। अब यहाँ 13/2 और 68, यहाँ माइनस प्लस माइनस, 12 दूनी 24, 13/2 का 2 हो गया। अब देखिए 68 में ले 8 में ले 4 घटेगा 4 बचेगा, यहाँ 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, यहाँ 22 दूनी 44 हमने घटा दिया। अब 13 गुणे हो गया 22, अब 13 से 22 ले गुणा करेंगे, तो देखिए 13 से 22 ले गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 दूनी 6, 1 ले 2 ले 2, 3 दूनी 6, 1 ले 2 ले 2 हो गया, यानी 6 6 2 8 और 2 का 2, यानी कि 286 हमारा आंसर प्राप्त हुआ 286, यानी इसका जो योगफल है 286 आया। तो इसमें प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि -5, -8 प्लस -11 प्लस डैश डैश प्लस -230 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यह AP है जो -5 से शुरू होकर -230 तक जाता है, तो इसका योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रथम पद लिखेंगे A जो दिया है -5, और इसका जो सर्वांतर है वो लिखेंगे, तो सर्वांतर है दूसरा पद माइनस पहला पद का अंतर, तो दूसरा पद -8 है और पहला पद -5 है। तो देखिए -8 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +5 में से -8 को घटाएंगे तो -3 होगा, और इसका AN जो होगा -230 होगा, -230, यानी जो इसका जो है अंतिम पद है -230 है। तो हम लोग SN निकालेंगे, इसका SN
सॉरी ए एन के सूत्र पहले एन निकालेंगे। ए एन के सूत्र पर पहले हम लोग एन निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को एन मालूम नहीं है, इसका ऐसे निकालना है जोगफल। लेकिन ए एन जो है -230 दिया है और ए इसका -5 है, तो -5 लिखेंगे, प्लस एन -1 इंटू डी, तो डी आया है -3। अब देखिए -230, ये -5 है तो इधर आ जाएगा तो +5, बराबर में बच जाएगा एन -1 इंटू डी का मान -3। अब देखिए कि 5 में से 230 घटाएंगे तो माइनस में 225 बचेगा, और ये -3 गुणा है तो भागा में आ जाएगा, बराबर में n-1। देखिए माइनस से माइनस को कटा देंगे और यहाँ 17 का 21, 22 में भाग देंगे तो 1 शेष बचा तो 15 हुआ, तो 35 15, यानी कि n-1 बराबर 75। तो n बराबर क्या होगा हमारा, यह माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 75 + 1 हो जाएगा 76। तो हमारा n 76 आ गया। तो हमको जोगफल निकालना है, तो Sn बराबर हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो जोगफल का सूत्र है। तो इसको भी हम लोग लगा सकते हैं, एक दूसरा सूत्र है, इसके अलावा हम लोग दूसरा सूत्र जो है इससे और आसान पड़ेगा, उसको हम लोग लगा सकते हैं, जिसको हमने पहले बताया है n/2 इंटू a प्लस an, जिसमें देखिए n का मान हमारा 76 आया है, तो 76/2 इंटू a का मान जो है हमारा क्या आया है, -5 है पहले से दिया हुआ, और an जो लास्ट पद है इसका -230 है। इसी को हम लोग लगा लेंगे सूत्र के रूप में। तो देखिए 38 दूनी 76 कट जाएगा, तो यहाँ पर 38 बचेगा, और -5, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 230। तो 38 गुणे -230 में -5 जोड़ेंगे तो -235 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 38 में और 235 में गुणा कर देंगे, तो देखिए 8 × 5 = 40 का 4 हासिल लगा, 8 × 5 = 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 × 3 = 24 और 4 हासिल लिया 28 हो गया, और 8 दूनी 16 और 2 हासिल 24 में 2 हासिल 16 2 18 हो गया। अब 3 से 5 से करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 का 9 और 1 हासिल 10 का 0, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 10 का 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7 हो गया यहाँ पर। तो देखिए 0 का 0, 8 5 13 का 3 और 8 1 हासिल 9, 7 1 8 1 7 1 8, यानी 8930 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से यह हमारा हो गया।